नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के ब्रह्मस्थान स्थित इस पोखरे में छठ व्रत के शाम के समय व्रत की महिलाएं पहुंची और उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। आप लोगों को बता दूं कि मऊ जनपद के सभी जहां पे छठ पूजन होता है वहां पे जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र जी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारन जी पहुंच करके मौके का मुआयना एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया था जिससे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। और साथ ही साफ सफाई को लेकर नगरपालिका नगर पंचायत को जिलाधिकारी के निर्देश थे, जहां साफ सफाई की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। इस पावन पर्व पे लोग विदेश से अपने घर आते हैं और इस त्यौहार में शामिल होते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ ब्रह्मस्थान ब्रह्म बाबा फाउंडेशन ने यहाँ सजावट कराया। बहुत ही सुंदर ढंग से इस घाट को सजाया गया है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुगुना भीड़ थी। सीओ ट्रैफिक शीतला प्रसाद पांडे जी ब्रह्मस्थान पहुँचे और उन्होंने वहाँ लगे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनगढ़ की आवाज़ चैनल की तरफ से सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप लोग सुने कि वरिष्ठ पत्रकार और ब्रह्म बाबा फाउंडेशन के प्रभावी और सक्रिय व्यक्तित्व राहुल सिंह ने क्या कहा। ब्रह्मस्थान में छठ पूजा को लेकर क्या तैयारियां थी? और पहले रंजीत जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर। पुण्य भूमि श्री ब्रह्म बाबा की जो पुण्य भूमि है, 500 वर्षों की पुरानी परंपरा में आज आपका स्वागत है श्री ब्रह्म बाबा फाउंडेशन की तरफ से। और यह जो विहंगम दृश्य और आप सजावट देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर के तट पर, यह श्री ब्रह्म बाबा फाउंडेशन के वॉलंटियर और यहाँ की व्यवस्था के द्वारा दिया गया है। यह लगभग 500 वर्ष पुरानी परंपरा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो कालांतर में एक दूसरे के मुंह से या लिखित रूप से सहयोग से हम लोगों तक पहुंचा है। जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो खिचड़ी की परंपरा है, अगर गोरखनाथ में जो खिचड़ी मनाई जाती है तो दूसरी खिचड़ी यहाँ पर मनाई जाती है। और यहाँ पर जो खिचड़ी मनाई जाती है, 500 साल हो चुके हैं खिचड़ी मनाने के इस मंदिर पर खिचड़ी की परंपरा को। तो यह पोखरा भी लगभग 500 वर्ष पुराना है, हम लोग इससे मानते हैं। तो यह परंपरा भी लगभग यहाँ पर वर्षों से चली आ रही है। यह पौराणिक परंपरा है भगवान भास्कर के अर्घ देने का, जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर साथ ही सुबह में उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होता है। व्रती महिलाएं अपने पुत्रों और अपने परिवारजनों के लिए लंबी उम्र की जो कामना करते हुए इस व्रत का निर्वहन करती हैं और इस निर्वहन में अपना व्रत करती हैं, जो 48 घंटे पहले से शुरू होता है और निराजल व्रत होता है। और व्रत का पूजा के पश्चात इसका जो है इनका वो लोग जलपान करती हैं। तो यह परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही। बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार की परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय में पूरे भारत में कहा जाए पूरे विश्व में, यहाँ तक कि अब तो अमेरिका से भी इसकी परंपरा की शुरुआत आपको और ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी जानकारी और वहाँ पर भी मनाए जाने की जानकारी मिल रही है। तो कहा जाए तो ये पूरी वैश्विक स्तर पर इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है, इस पूजा का निर्वहन हो रहा है। तो इस पावन तट पर श्री ब्रह्म बाबा के तट पर छठ की महापर्व का आज जो है कार्यक्रम चल रहा है। शाम का समय है और शाम के समय ही यहाँ पर विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Bye.